तो दोस्तों सामने आप ये देख रहे हैं 2026 महिंद्रा थार रॉक्स का काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट स्टार एडिशन। स्पेशली ये वेरिएंट उन कस्टमर्स के लिए जो कि टॉप वेरिएंट नहीं लेना चाहते। इसमें आप लोगों को हर एक फीचर्स मिल जाते हैं जो कि टॉप वेरिएंट में मिलते हैं। 17,20,000 रुपये के एक्स शोरूम प्राइस में आएगा डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। ऑटोमेटिक में 18,40,000 रुपये के एक्स शोरूम प्राइस में आएगा यही पर्टिकुलर वेरिएंट स्टार एडिशन। बाकी ये ब्लैक कलर में आप देख रहे हैं गाड़ी का लुक। टोटल 8 कलर के ऑप्शन आते हैं। वाइट एंड ब्लैक कलर में सबसे ज़्यादा बेहतरीन लुक जो है इस गाड़ी का देखने को मिलता है। बाकी फ्रंट में जो है बॉडी कलर में ग्रिल मिल जाता है। यहाँ पे महिंद्रा का लोगो, कैमरा प्रोवाइड किया गया है, बिग साइज ग्रिल, बेहतर एयर इनटेक के लिए मिलता है। राउंड शेप में पावरफुल एलईडी डीआरएल्स मिल जाती हैं। एलईडी हेडलाइट हाई बीम लो बीम फंक्शन के साथ एलईडी प्रोजेक्टर सेटअप में मिलती है इस वेरिएंट के अंदर। साइड में जो है एलईडी के अंदर टर्न इंडिकेटर, एलईडी के ही अंदर फॉगलाइट मिल जाती है और फ्रंट बम्पर के अंदर भी पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। ब्लैक एंड सिल्वर ट्रीटमेंट मिल जाता है यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है इस गाड़ी के अंदर। जैसा कि देख पा रहे होंगे आप लोग, लगभग 220 mm से भी ज़्यादा का ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलता है। इंजन के नीचे ही प्रॉपर प्रोटेक्शन मिल जाता है और ये रहेगा गाड़ी का कंप्लीट लुक। साइड से आप लोग कंप्लीट चेकआउट कर सकते हैं। महिंद्रा थार रॉक्स स्टार एडिशन 2026 मॉडल कुछ इस प्रकार का लुक निकल के आता है। काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन जो है इस गाड़ी का लुक आता है ओवरऑल स्टार एडिशन का। और वेरिएंट है भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी। 4.4 मीटर की लंबाई मिल जाती है गाड़ी के अंदर और लगभग 1.8 मीटर की हाइट इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलती है। 4x4 के साथ भी अवेलेबल है महिंद्रा थार रॉक्स। साइड में देखेंगे तो इस स्टार एडिशन के अंदर ऐसे कुछ ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में अलॉय व्हील मिल जाते हैं। टायर की प्रोफाइल भी आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलती है इस गाड़ी के अंदर। वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर चेकआउट करा देता हूँ, जो कि है 225/60R 19 इंचेस के। तो 19 इंचेस के टायर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया साइड वॉल है। ऑल टेरेन टायर्स मिलते हैं और ऊपर की तरफ देखें यहाँ पे तो कंप्लीट कवराइज फेंडर लाइनिंग, व्हील आर्चेस में टर्न इंडिकेटर, बिग साइज विंडशील्ड, बेहतर विजिबिलिटी के लिए 2 वाइपर्स वॉशर वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे उसको क्लीन करने के लिए। थार रॉक्स की बैजिंग, डोर पे हिंजेस मिल जाते हैं जिससे एक ओल्ड स्कूल एसयूवी का भी फील बना रहता है और मॉडर्न डे के भी सारे फीचर्स मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर। ये गाड़ी का लुक रहेगा। साइड से सेफ्टी के अंदर 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, इंजन इमोबिलाइजर, हिल डिसेंट कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा, सारे फीचर्स मिलते हैं। बाकी आउटसाइड ORMs के जो मिरर है उनको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर जो है कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। आप लोग देख पा रहे होंगे जैसे कि 360 डिग्री कैमरा आता है क्योंकि गाड़ी के अंदर। बाकी ओवरऑल जो डैशबोर्ड का लुक दिखाऊँ तो ऐसा कुछ जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा स्टार एडिशन के डैशबोर्ड का लुक कंप्लीट। काफ़ी ज़्यादा एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। ऊपर की तरफ जो है बिग साइज पैनोरामिक सनरूफ भी मिलता है इस गाड़ी के अंदर एंड और फुल डिस्क ब्रेक मिलते हैं बेहतर ब्रेकिंग के लिए। रियर में भी कंप्लीट कवराइज फेंडर लाइनिंग, फुटरेस्ट साइड में दिया गया है। पीछे स्टार एडिशन की बैजिंग आती है। यहाँ पर भी आप लोग देख पा रहे होंगे कैमल है डेजर्ट के अंदर, थार चढ़ रही है ऊपर एक पहाड़ के ऊपर। ये सारी छोटी छोटी डिटेलिंग जो है महिंद्रा प्रोवाइड करता है अपने गाड़ियों के अंदर। और ये रहेगा इसका कंप्लीट गाड़ी का साइड से लुक, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। एलईडी के अंदर टेल लाइट्स मिल जाती हैं। ऐसे कुछ अलॉय व्हील आप लोगों को मिलता है, स्पेयर व्हील के रूप में अलॉय व्हील दिया गया और यहाँ पर ही कैमरा मिल जाता है इस गाड़ी का। बाकी एलईडी के अंदर टेल लाइट्स ब्लैकआउट फिनिश में, बम्पर सिल्वर फिनिश के साथ प्रोवाइड किया गया। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस। आगे डबल बिजबून, पीछे मल्टी लिंक सस्पेंशन मिलते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे जैसे कि मल्टी लिंक सस्पेंशन का फ़ायदा ये होता है कि हाई स्पीड में गाड़ी जो है रोड नहीं छोड़ती और काफ़ी स्टेबल तरीके से जो है चलती है। अगर घाट वगैरह में भी गाड़ी को एकदम से टर्न वगैरह करते हैं तो काफ़ी स्टेबल जो है गाड़ी रहती है। और रियर विंडशील्ड में रियर वाइपर डिफॉगर प्रोवाइड किया गया है वॉशर के साथ। बाकी साइड बेस में जो है गाड़ी का डोर ओपन होता है। तो यहाँ से कुछ तरीके से मैं आप लोगों को इसका बूट जो है उसको भी ओपन करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो अभी जो ग्लास है वो ओपन नहीं हो पाएगा क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है, यहाँ पे पीछे गाड़ी खड़ी है। तो बूट स्पेस जो है गाड़ी में वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलता है। हारमन कर्टन के स्पीकर्स मिल जाते हैं इस वेरिएंट के अंदर। वहीं पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट। बूट में यहाँ पर हर जगह में आप लोगों को टाई करने के लिए, सामान वगैरह टाई करने के लिए लगेज हुक्स देखने को मिल जाते हैं। तो वो एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। अच्छा स्पेशियस बूट दिया गया है थार रॉक्स के अंदर और बिल्ड क्वालिटी भी गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा रॉक सॉलिड देखने को मिलती है। बाकी ऊपर की तरफ एलईडी हाई माउंट स्टॉप लाइट, ग्लोबल एनकेप, भारत एनकेप में भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन स्कोर जो है इस गाड़ी ने किया हुआ है। रियर डोर जो हैंडल है आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट बॉडी कलर में पेंटेड मिल जाता है। आप लोग देख पा रहे होंगे जैसे कि। और जो डोर की ओपनिंग है क्या कमाल की देख सकते हैं। ओपनिंग दी गई है 90 डिग्री की रियर डोर्स की, जिसके कारण अंदर जाने में जो इनग्रेस आउटग्रेस एंगल है इस गाड़ी का वो काफ़ी बेहतरीन हो जाता है। तो किसी भी पैसेंजर को दिक्कत वगैरह नहीं आती अंदर जाने में या फिर बाहर आने में। ड्यूल टोन फिनिश डोर के अंदर सॉफ्ट टच लेदर मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। अपर पार्ट में भी लोअर पार्ट में भी ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में। पावर विंडो की कंट्रोल क्रोम फिनिश में डोर हैंडल। नीचे की तरफ एक स्मॉल बॉटल होल्डर, हारमन कर्टन का स्पीकर और
सीट्स की जो क्वालिटी यहाँ पर मिलती है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, ब्लैकआउट फिनिश में प्रोवाइड किया गया इस पर्टिकुलर वेरिएंट स्टार एडिशन के अंदर जो सीट की अपॉल्स्ट्री है, जिसके कारण लंबे समय तक जो है लो टू मेंटेन भी रहेगा और जल्दी गंदा वगैरह भी नहीं होगा ये। और डोर का आप लोग थर्ड सुन सकते हैं, क्या कमाल का थर्ड मिलता है। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो चौड़ाई अच्छी खासी मिलती है सीट की, तो 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। उसी के साथ 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, सेंटर के अंदर भी एक बिग साइज फिक्स हेडरेस्ट मिलता है। सेंटर के अंदर आर्मरेस्ट भी आता है विद 2 कप होल्डर, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट 3 पॉइंट सीट बेल्ट। एंड जो रियर सीट का कंफर्ट लेवल है उसमें आराम से जो है 3 लोग एक लंबी जर्नी गाड़ी के अंदर तय कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि जो इसका सनरूफ है उसका आप लोग साइज देख सकते हैं कि पीछे तक जो है उसका ग्लास यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा एक एरी फीलिंग आती है, स्पेशली इसको ओपन करने में। और जब कोई ट्रिप में आप लोग जा रहे हैं 3 से 4 लोग, तो काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं किसी भी व्यू को। बाकी ये रहेगा फ्रंट डैशबोर्ड का लुक पीछे की सीट से। रियर में भी एसी वेंट्स यहाँ पर मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर। नीचे की तरफ यहाँ पे थोड़ी स्पेस, एक यूएसबी टाइप चार्जिंग सॉकेट, फ्लोर देख सकते हैं कंप्लीट फ्लैट है, तो बीच में अगर कोई पैसेंजर बैठेगा लंबी जर्नी में तो उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और ओवरऑल जो एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट स्टार एडिशन को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टॉप वेरिएंट से अगर कंपेयर करें तो लगभग आप लोगों के 2.5 से 3, 3.5 लाख रुपए जो सस्ता पड़ता है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ अगर आप लेते हैं तो। उसी के साथ फीचर्स भी काफी कमाल के मिलते हैं इस वेरिएंट के अंदर। ऊपर की तरफ रीडिंग लाइट्स व्हाइट एलमिशन के साथ, ग्रैब हैंडल विद कोट हुक, यहाँ पे भी ग्रैब हैंडल मिल जाता है बी पिलर के अंदर रियर पैसेंजर्स के लिए। और जो फ्रंट की सीट बेल्ट है उनकी भी हाइट वगैरह को एडजस्ट किया जा सकता है गाड़ी में। और आइए अब गाड़ी के ड्राइवर साइड डोर का लुक जो है उसको ओपन करके दिखाता हूँ आप लोगों को मैं। बाकी चाइल्ड लॉक का फीचर भी मिल जाता है बेहतर सेफ्टी के लिए। और यहाँ पर इमरजेंसी के टाइम की से अगर आप लोग चाहें तो मैनुअली भी डोर को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे कीलेस गो का फीचर मिल जाता है, आप लोग देख पा रहे होंगे बटन दिया गया है। एंड ये रहेगा इसके ड्राइवर साइड डोर का लुक, सॉफ्ट टच लेदर मटेरियल, ड्यूल टोन फिनिश, पावर विंडो की कंट्रोल, डोर अनलॉक लॉक कर सकते हैं, विंडो अनलॉक लॉक कर सकते हैं। आउटसाइड ओआरएम्स को इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट करके अनफोल्ड या फोल्ड भी इलेक्ट्रॉनिक ही कर पाएंगे। और क्रोम फिनिश में डोर हैंडल, हारमन कर्डन के स्पीकर्स के साथ ऊपर की तरफ फ्रंट डोर्स में ट्विटर्स मिल जाते हैं। नीचे की तरफ अगेन थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दिया गया, यहाँ पे एक छोटी पानी की बोतल आएगी। एंड ये डैशबोर्ड का लुक मैंने आप लोगों को पहले ही दिखा दिया था। बाकी सीट्स की बात करें कंफर्ट की, फ्रंट की सीट्स का भी तो अच्छा खासा मिलता है। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाती है लेकिन मैनुअल एडजस्टमेंट मिलता है। बस टॉप वेरिएंट से इसमें यही अंतर है कि उसमें इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टमेंट आ जाता है, उसमें मैनुअल एडजस्ट करना पड़ेगा जो सीट है। बाकी ये पैडल्स का लुक रहेगा, यहाँ पे टायर प्रेशर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है। ए पिलर में भी फ्रंट के अंदर ग्रैब हैंडल मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। और डोर का जो थर्ड है वो काफ़ी कमाल का देखने को मिलता है। और अंदर बैठने के बाद जो व्यू आता है गाड़ी में बोनट का, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मिलता है। अच्छी बात यह है कि ये स्टार एडिशन आप लोगों को मैनुअल एज वेल एज ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल है। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है ऑटोमेटिक और मैनुअल में, वो ये है जो कि बहुत कम लोग बात करते हैं स्टार एडिशन के अंदर, कि अगर आप ऑटोमेटिक में लेंगे तो यही इंजन 172 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगा और मैनुअल में लेंगे तो लगभग 150 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगा। ये वाला जो इंजन आप लोगों को देखने को मिलता है इसका 2.2 लीटर का, तो ये वाला जो इंजन आप लोगों को जो 172 bhp वाला इंजन है उससे 150 bhp वाला जो आप ये देख रहे हैं मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ अगर स्टार एडिशन लेते हैं आप, तो यहाँ पर ये वाला इंजन जो है माइलेज आप लोगों को मतलब 1 से 2 किलोमीटर पर लीटर का फर्क पड़ेगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें आप लोगों को माइलेज जो है थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा, लगभग 2 से 3 किलोमीटर पर लीटर कह सकते हैं अगर ऑटोमेटिक से कंपेयर करेंगे तो स्टार एडिशन के। तो चाबी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, ऐसी कुछ चाबी देखने को मिल जाएगी, लॉक अनलॉक, बूट अनलॉक और फॉलो में हेडलैम्प का फीचर मिलता है। काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है कीज़, महिंद्रा की सभी गाड़ियों में ऑलमोस्ट सिमिलर कीज़ आती हैं आजकल, लेकिन XUV 7 XO वगैरह में जो डिफरेंट की देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पे देखें तो आप लोगों को काफ़ी सारे कंट्रोल्स मिलते हैं। आइडियल स्टार्ट स्टॉप का फीचर, फ्यूल लिड को ओपन कर सकते हैं यहीं से, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर सकते हैं और पार्किंग सेंसर्स को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। हिल डिसेंट कंट्रोल को एक्टिवेट डीएक्टिवेट, हेडलाइट का लेवल यहीं से एडजस्ट किया सकता है। और ये वाला जो बटन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये लैंप जैसा बना हुआ है, जैसे इसको आप प्रेस करेंगे तो नीचे की जो फुट लैंप है वो ऑन या फिर ऑफ हो जाती है इसको प्रेस करने में। और एसी वेंट्स का भी जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में रखा गया है क्रोम हाईलाइट के साथ। और यहाँ से कंप्लीट उसके एसी के एयर के फ्लो को एडजस्ट किया सकता है। बाकी ऐसा कुछ जो आप लोगों को देखने को मिलता है दोस्तों। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एसी मिलता है। यहाँ से मैं एसी को ऑफ कर लेता हूँ फिलहाल। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का आप लोग यहाँ पे कंप्लीट व्यू देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है देखने में जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्रोवाइड किया गया है गाड़ी के अंदर। काफ़ी सारे फीचर्स को ब्राउज थ्रू कर सकते हैं आप लोग, व्हीकल से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर देखने को मिल जाएगी। और स्पोर्टी भी काफ़ी लगता है और डिजिटल दिया गया तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो एक फील आता है। बाकी इसके अंदर आप लोगों को जिप, जैप, जूम ये सारे मोड मिलते हैं। जिप, जूम, स्नो, मड एंड सैंड ये सारे मोड्स देखने को मिल जाते हैं। एंड स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो ऐसा कुछ स्टीयरिंग व्हील गाड़ी के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। लेदर अप स्टीयरिंग व्हील है, क्रोम हाइलाइटर्स का यूज़ किया गया है यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील में इंटीग्रेटेड।
क्रूज कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, राइट साइड में देखेंगे तो हेडलाइट की कंट्रोल्स, लेफ्ट में वाइपर की कंट्रोल, ऑटोमेटिक हेडलाइट, रेन सेंसिंग वाइपर्स, लेदर ऐप, स्टीयरिंग व्हील टिल्ट फंक्शन के साथ मिल जाता है। तो ओवरऑल जो ये फीचर से वेरिएंट लोडेड मिलता है, इसमें आप लोगों को एडास नहीं मिलता इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर। तो ये बस जो 2 से 3 फीचर्स हैं जो आप लोगों को कम मिलते हैं टॉप वेरिएंट से कंपेयर करेंगे, बाकी सारी जो है गाड़ी ऑलमोस्ट सेम आप लोगों को मिलने वाली है। इंटीरियर भी काफी ज्यादा बढ़िया, इंफोटेनमेंट सिस्टम भी कंप्लीट सेम मिल जाता है, जहां पर वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह को आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन का रिस्पॉन्स देख सकते हैं, क्या कमाल का रिस्पॉन्स है, काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से जो है रिस्पॉन्स करती है स्क्रीन। और ओवरऑल जो एंगल दिया गया है इसका सेंटर में है, लेकिन आप कोई भी एंगल से देखिए राइट या लेफ्ट साइड से, तो इसका जो है स्क्रीन का इफेक्ट काफी ज्यादा बेहतरीन देखने को मिलता है अगर रिजोल्यूशन की बात करें तो। बाकी 360 डिग्री कैमरा मिलता है, इसकी क्वालिटी भी काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिलती है। अलग अलग एंगल से आप लोग इसका व्यू चेंज कर सकते हैं और देख सकते हैं, जो कि गाड़ी पार्क करते वक्त और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में काफी हेल्पफुल रहता है। मैनुअल फिजिकल बटन मिल जाते हैं, तो उसको मैनुअली भी आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम को अगर चाहें तो काफी वेल इंटीग्रेटेड आप लोगों को मिलता है। नीचे की तरफ यहाँ पे एसी के बैंड्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी यहाँ पे मिल जाता है, मैक्स एसी का भी ऑप्शन मिलता है। ड्राइव मोड्स को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, और फ्रंट की जो सीट्स है वो वेंटिलेटेड फंक्शन के साथ मिल जाती है इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर, इसलिए मैं कह रहा हूँ इस वेरिएंट को काफी वैल्यू फॉर मनी। बाकी यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो एक वायरलेस चार्जर प्रोवाइड किया गया, 65 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग सॉकेट, एक यूएसबी टाइप पोर्ट भी प्रोवाइड किया गया, और ये इसका 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। क्लच का ट्रेवल काफी कम मिलता है, और गियर जो है अल्ट्रा स्मूथ शिफ्ट होते हैं गाड़ी के अंदर। बाकी यहाँ पे भी जो है थोड़ी स्पेस मिल जाती है, 2 कप होल्डर रबराइज मटेरियल का यूज किया गया, मैनुअल हैंड ब्रेक, सेंटर के अंदर भी आर्मरेस्ट प्रोवाइड किया गया विद स्लाइडिंग फंक्शन, और आर्मरेस्ट के अंदर भी डिसेंट स्टोरेज स्पेस। सनरूफ मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखा दिया कितना ज़्यादा बिग साइज देखने को मिलता है। यहाँ तक जो इसका ग्लास भी ओपन हो जाता है, अगर आप लोग चाहें तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं इन बटन्स की मदद से। और वाइट एलिमिनेशन के साथ फ्रंट पैसेंजर्स के लिए रीडिंग लाइट्स मिल जाती हैं, यहाँ से इसको मैनुअली ऑपरेट किया जा सकता है। ऑटो डिमिंग IRVM फ्रेमलेस देखने को मिलता है, जिसके कारण लुक भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आ जाता है गाड़ी में अंदर इंटीरियर का। पैसेंजर सेक्शन में वैनिटी मिरर लाइट के साथ, ड्राइवर सेक्शन में भी सेम चीज़ देखने को मिल जाएगी वैनिटी मिरर लाइट के साथ। तो ओवरऑल जो एक फ्यूचर और फीचरिस्टिक आप लोगों को गाड़ी देखने को मिल जाती है। मतलब इस गाड़ी को अगर आप 5 से 6 साल बाद भी रोड में देखेंगे तो आप लोगों को एक गाड़ी जो है हेड टर्नर लुक ही प्रोवाइड करेगी। दूसरी गाड़ियों से अगर कंपेयर करेंगे आज की डेट में भी बेहतरीन जो है इस गाड़ी की ओवरऑल रोड प्रेजेंस देखने को मिलती है जब गाड़ी रोड पे चलती है। और ये जो है दोस्तों आप लोगों को फुट लैम्प मिल जाती है स्टार एडिशन के अंदर, जिसको आप लोग ये वाले बटन से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और आइए मैं गाड़ी का बोनट ओपन करके आप लोगों को दिखाता हूँ गाड़ी का इंजन। तो यहाँ से जो है बोनट ओपन हो जाएगा गाड़ी का। तो ये है दोस्तों इसका 2.2 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर एमहॉक डीजल इंजन टर्बोचार्ज, जो कि 150 bhp की पावर और अराउंड 330 Nm का टॉर्क निकाल के देगा। ये आप लोग देख सकते हैं इंजन बे का कंप्लीट लुक पेट्रोल इंजन के साथ भी अवेलेबल है। थार रॉक्स 4x4 का भी ऑप्शन आता है, और ये जो है 4x2 आप देख रहे थे स्टार एडिशन के साथ। काफ़ी रिलायबल ट्राइड एंड ट्रस्टेड डीजल इंजन है, महिंद्रा की तरफ से आने वाला ये। चलिए मैं गाड़ी के बोनट को क्लोज कर लेता हूँ। इंजन बे भी काफ़ी बढ़िया तरीके से कंपनी ने जो है डिज़ाइन किया हुआ है, कोई भी चीज़ें जो आप लोगों को वहाँ पर मिसमैच देखने को नहीं मिलती। बाकी यहाँ बोनट में हिंजेस मिल जाते हैं, जिसको आप लोग कुछ तरीके से मैनुअली क्लोज कर सकते हैं, जिससे एक रॉ और ओल्ड स्कूल एसयूवी का भी फील आता है इस गाड़ी के अंदर, जो कैरेक्टर है देखने को मिलता है एक। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा महिंद्रा थार रॉक्स का स्टार एडिशन का वीडियो, मुझे कमेंट्स में बताइए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोग और ऐसी वीडियो देख सकें। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।